प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि यह जो साक्षी है यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण है, अतीन्द्रिय है, अमना है, अप्राणा है, अप्राणो ही अमना शुभ्रा। अब स्वामी जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा में एक ऐसी ही प्रक्रिया है जैसे प्रकाशते सविता। सूर्य प्रकाश रहा है तो कोई प्रकाश दान की क्रिया सूर्य नहीं कर रहा है, उसका सहज स्वभाव है प्रकाशना, और लोक दृष्टि से उसमें प्रकाशत्व अध्यारोपित है। अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा वस्तु को समझाने के लिए उसमें प्रकाशकत्व का आरोप होता है। सूर्य अपनी ओर से घट पट मठ किसी को प्रकाशता नहीं है, इसलिए ज्ञानम जो ज्ञान स्वरूप आत्मदेव है उसका स्वरूप ही प्रकाश है। उसमें प्रकाशन की क्रिया नहीं है, सहज स्वरूप से वह प्रकाश है। अब उसमें चाहे घट बने चाहे घट फूटे, चाहे बुद्धि बने चाहे बुद्धि फूटे, चाहे सुषुप्ति रहे कि न रहे। अब प्रश्न तो मुख्य यह है कि बुद्धि का लीन रूप से जो अवस्थान है उसके भी जब हम साक्षी हैं तब ऐसी स्थिति में बुद्धि की अस्ति न अस्ति दोनों वृत्तियां जो इंद्रिय पदार्थों के संबंध में होती हैं, घटो अस्ति घटो नास्ति, अपने साक्षी के संबंध में कैसे हो सकती हैं, अर्थात नहीं हो सकती कि साक्षी अस्ति प्रत्यविषयो वा नास्ति प्रत्यविषयो वा। तो साक्षी क्या है कि अप्राण है, अमना है और अबोध है। बुद्धि से पीछे रहकर बुद्धि को प्रकाशता है और उसमें प्रकाशत्व को केवल उपचार मात्र है, माने उसको लखाने के लिए प्रकाशत्व का अध्यारोप करके उसका निरूपण करते हैं। अब देखो वेदांतियों की युक्ति, वे कहते हैं कि अबोध जो वस्तु है वह बौद्ध प्रत्यय के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकती, इसलिए उसको लखाने के लिए औपनिषद वाक्य की जरूरत है। जब तक कोई उस बुद्धि के परे वाले को बुद्धि से यह नहीं कहेगा कि अरे ओ बुद्धि, तेरा बाप तेरा प्रकाशक स्वयं प्रकाश तो तेरे परे चमक रहा है और तुझको चमका रहा है, अर्थात तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति के द्वारा इस अबोध अतीन्द्रिय अमना अप्राण अद्वितीय वस्तु को नहीं लखाएगा, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। अबोध होने के कारण ही इसमें कोई इंद्रिय प्रत्यय या मानस प्रत्यय या बौद्ध प्रत्यय या बुद्धि की सुषुप्ति, बुद्धि की समाधि, बुद्धि की सुषुप्ति, बुद्धि का अभाव, बुद्धि का लय, बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि की अवस्था इस ब्रह्म ज्ञान में समर्थ नहीं है। इसके लिए स्वानुभूति शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता। क्यों? बोले भव के पीछे है यह। भव शब्द का अर्थ बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है। भवंती होने वाली जो चीज़ें हैं वे हैं भाव। बुद्धि होती है और भव होती है और मिटती है, मन होता है और मिटता है, इंद्रियां होती हैं और मिटती हैं, विषय होते हैं और मिटते हैं। इनके पीछे इनके पश्चात भाग में विराजमान
जो स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध आत्मदेव है, ये अनुभव के विषय नहीं है, अनुभाव्य नहीं है। तो किसी ने पूछा कि आत्मा का अनुभव किसको होता है, तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।